हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रिड्यूसिबल मैथमेटिका। आई एम कुलदीप शर्मा। आज हम पढ़ेंगे किस तरह से किसी रियल नंबर का हम लॉग कैसे निकालते हैं, है ना। और लॉग किस तरह से वर्क करता है, क्या उसके रूल्स है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो लॉग हम किसी भी रियल नंबर का निकालते हैं तो सिर्फ किसी भी का नहीं निकाल सकते, सिर्फ उन्हीं रियल नंबर्स का निकाल सकते हैं जो पॉजिटिव है ना। मतलब एक नॉन जीरो एंड पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना। तो कभी भी नेगेटिव का या लॉग जीरो का हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो डेफिनेशन इसमें बताया गया है लॉग के बारे में कि इफ ए की पावर बी इक्वल टू सी है ना, वेयर सी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना, देन बी इज कॉल्ड log of number c to the base a and written as log ac equal to b, ठीक है ना। b क्या कहलाएगा, उसका log कहलाएगा, किसका, c का log, किस बेस के रेस्पेक्ट में, बेस a के रेस्पेक्ट में। और देखो ये इसमें ये जो a की पावर b इक्वल टू c है, ये उसकी क्या कहलाती है, एक्सपोनेंट फॉर्म। और ये log ac इक्वल टू b क्या कौन सी फॉर्म कहलाती है, उसकी लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। इसी प्रकार इसके तीन नियम हैं। सबसे पहला नियम है इसका फर्स्ट लॉ, जिसको बोलते हैं कि अगर बेस a हो और अगर log m इंटू n की वैल्यू निकालनी हो तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, log am प्लस log an, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का अगर हम लॉग लें तो वो उनके सम के इक्वल होगा, उन नंबर्स के लॉग के सम के, ठीक है ना। लॉगरिथमिक ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लॉगरिथमिक सेपरेटली, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड लॉ, इसको बोल देते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ प्रोडक्ट। ये किस तरह से हेल्प करता है कि मान लो अगर तुम्हें log 2 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू पता है और तुमसे पूछे log 6 की वैल्यू कितनी होगी, है ना, log 6 की वैल्यू कितनी होगी, तो log 6 को इस तरह से लिख सकते हैं। मान लो कुछ भी दिया है, इसका a बेस दिया है, तो log a इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, ये log a2 प्लस log a3। तो log 2 की वैल्यू तुम्हारे पास है और log 3 की भी है, तो ये पुट कर दो, वहां से क्या निकल जाएगी, log 6 की वैल्यू। ऐसे ही ये कई जगह हेल्प करता है ना क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी। सेकंड लॉ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कोशेंट, लॉ ऑफ कोशेंट, कि अगर हमें किसी फ्रैक्शन का लॉगरिथमिक निकालना है, लॉगरिथमिक ऑफ m ओवर n, तो सबसे पहले उसका न्यूमरेटर का माइनस कर दो डिनोमिनेटर का, लॉग सेम बेस पर, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे लॉग 10/20 का निकालना हो और बेस 2 हो, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, log बेस 2 10 माइनस log बेस 2 20, ठीक है ना। तो यहाँ इस तरह से तुम्हारे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो उनमें इस तरीके से यूज होगा। वैल्यू दे देगा, मान लो log 2 की वैल्यू, log बेस 2 और 10 की वैल्यू दे दे, log 10 की वैल्यू दे दे और log किसकी वैल्यू दे दे 20 की, और तुमसे पूछे log 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, ये कितना हो जाएगा 10/20, 1/2, तो उसको इस तरह से ऊपर नीचे 10 की मल्टीप्लाई करके उसको 10/20 बना लो, तो log 10 माइनस log 20, इस तरह से। तीसरा नियम कि log m और m की पावर n की वैल्यू किसके इक्वल होगी, n टाइम्स इंटू log m की वैल्यू, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये इसको बोल देते हैं लॉ ऑफ पावर, लॉ ऑफ पावर। मान लो कि log 10 की वैल्यू तुम्हें पता है ना, और बेस भी 10 है, तो log 10 की वैल्यू और बेस 10, जब बेस और log की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू सेम हो जाती है तो वैल्यू बनाती है। और तुमसे पूछ रहा है कि log 10,000 की कितनी वैल्यू होगी, है ना, तो किस तरह से निकालोगे, इसको ऐसे लिख लोगे, log 10,000 की पावर 10 की पावर 4, ठीक है ना। तो बाई थर्ड लॉ ये 4 आगे आ जाएगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा, log 10, और इसकी वैल्यू तुम्हें पता ही है कितनी 1, तो इसकी वैल्यू टोटल कितनी जाएगी 4। तो इस तरह से तुम्हारे छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें ये लॉग के रूल्स वर्क करेंगे। इसके बाद हम किसी भी ब्लॉक की वैल्यू निकालते हैं तो कोई ना कोई एक रियल नंबर आता है ना,
और हमें पता है कि रियल नंबर के पास जब भी रियल नंबर हम निकालते हैं तो उसको दो पार्ट होते हैं किसी भी नंबर के, है ना, रियल नंबर के। एक तो इंटीग्रल पार्ट जो उसके डेसिमल पॉइंट से पहले का होता है और एक डेसिमल पॉइंट से बाद का होता है ना। जैसे अगर मैं पूछ देखूँ तो 2.0 तो ये क्या कहलाएगा, उसका इंटीग्रल पार्ट, और 0 ये क्या बन जाएगा, उसका फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। तो लॉग की वैल्यू क्या आती है, रियल नंबर, और रियल नंबर में क्या होते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो इसमें जो इंटीग्रल पार्ट है ना उसका नाम दिया है क्या, कैरेक्टरिस्टिक, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा यानी पॉइंट के बाद का, ये पॉइंट है, कोई मल्टीप्लाई नहीं है, पॉइंट है ये। जैसे 3.45 तो 3 क्या बन जाएगा उसका कैरेक्टरिस्टिक, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या बन जाएगा, मैंटिसा। ठीक है, तो हम किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो एक टेबल्स होती हैं लॉग की जिसमें हम मैंटिसा कैलकुलेट करते हैं। वो टेबल तो मैं यहाँ तो मैं शो कर नहीं सकता, लेकिन अगर आगे पॉसिबल हुआ तो मैंटिसा के बारे में मैं आगे बताऊंगा। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक का एक रूल है सिंपल सा, दो छोटे छोटे पॉइंट है, आराम से वो कैलकुलेट कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक। देखो, अगर जिस फंक्शन का मतलब जिस रियल नंबर का हम लॉग निकाल रहे हैं तो वो रियल नंबर कैसा होगा, 0 से बड़ा होगा, है ना। अभी बताया था ना, नेगेटिव का और 0 का नहीं निकल सकता, तो 0 से बड़ा होगा। अब 0 से बड़ा होगा तो दो पॉसिबिलिटी होंगी, कोई भी नंबर 0 से जब बड़ा होगा तो या तो वो 0 से बड़ा और कैसा होगा, 1 से छोटा, या फिर 1 से बड़ा, यही तो दो हो सकते हैं, इनके अलावा तो नहीं हो सकते। अब पहली बात, जब वो नंबर अगर 1 से बड़ा होगा, मान लो जैसे 45, 2, 3, 4 ऐसा कुछ भी नंबर, है ना, और कुछ भी नंबर हो सकता है, 45.549 ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ना, फ्रैक्शनल पार्ट भी हो सकता है बिल्कुल। तो अगर वो नंबर कैसा हो, 1 से बड़ा हो, तब उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल माइनस 1। मतलब डेसिमल से पहले की उसकी डिजिट कितनी है वो काउंट करो, और -1। तो देखो ये है 475.8, इसका मैं लॉग इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा, तो डेसिमल से पहले कितने पॉइंट है, देखो सबसे पहले तो 1 से बड़ा है तो इसी से निकलेगा, 1 से बड़ा है ना। तो अब डेसिमल से पहले कितने पॉइंट है इसके, 3। तो कैरेक्टरिस्टिक किसके इक्वल है, नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट, डिजिट कितनी है इसकी, 3, किससे पहले, बिफोर डेसिमल -1, तो कितना आएगा, 3 - 1 तो यानी 2। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 पॉइंट समथिंग होगी। अब वो समथिंग कितना होगा, वो मैंटिसा होगा, वो टेबल से निकालेंगे। अगली वीडियोस में टेबल का बता दूंगा मैं, अगर इस पॉसिबल हो पाया यहाँ पर टेबल का, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, 2। ऐसे अगर लॉग 72.43 का निकालो तो इसकी डेसिमल से पहले कितने पॉइंट्स हैं, 2, डेसिमल से पहले कितने पॉइंट्स हैं, 2, और नंबर भी कैसा है, 1 से बड़ा, तो कितना आ जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक, 2 - 1 यानी 1। तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी लॉग 72.43, 1 पॉइंट समथिंग आएगी। और मान लो कि अगर कोई रियल नंबर 1 से छोटा आ जाए और 0 से बड़ा, तब किस तरह से, तब जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो नेगेटिव में होगी, और किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर पॉइंट, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल +1। मतलब डेसिमल के बाद, बिल्कुल जस्ट बाद, बिल्कुल जस्ट बाद, जैसे इसमें जस्ट बाद कितने जीरो है इसके डेसिमल के, 1 जीरो है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि 0.05403 तो इसमें कितनी है, इसमें 1 है, डेसिमल के जस्ट बाद है, डेसिमल के बाद है 2, लेकिन जस्ट बाद 1 है ना। तो ये इमीडिएटली का मतलब है यहाँ पर, है ना। तो ये भी नोट करना है। तो डेसिमल के बाद जितने जीरोज हैं उनमें 1 जोड़ दो, तो बताओ कितना जाएगा इसका। तो डेसिमल के बाद कितने जीरो, 1 जोड़ देना माइनस लगा के, 1 + 1 तो कितना आ जाएगा इसका, -2। तो इस तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। मैंटिसा को मैं इस वजह से नहीं आज कर पाया क्योंकि टेबल्स है उसमें, और टेबल्स का किस तरह से ये बोर्ड पर दिखाना थोड़ा सा, अगर हो पाया अगली वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए आप ये वीडियोस देखो, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद।